आज हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, ठीक है, और अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, कुछ विशेषण शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है उदयपुर राजस्थान भारत का एक प्रमुख नगर है और पर्यटन स्थल है। इसे सन 1559 में यहाँ के लोकप्रिय शासक महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। उदयपुर का किला सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसकी नक्काशी एवं चित्रकारी देखते ही बनती है, ठीक है। ये एक अनुच्छेद दिया है और इसमें जो रंगीन शब्द है, नाम है या काम, बताओ ये नाम दिए हैं या काम है? ये सब नाम है, ये सब क्या है? नाम है। व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, भाव का नाम है, ठीक है, ये सब नाम है। इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक माने जाते हैं। यह पदवी उन्हें यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे उनके अथक परिश्रम और अभिनय के प्रति उनके अटूट समर्पण का हाथ है, ठीक है। अपने पात्र में वे इस तरह खो जाते हैं कि लगता नहीं कि पर्दे पर अमित जी हो, ऐसा लगता है कि वह पात्र स्वयं पर्दे पर उतर आया हो। तो जो इसमें रंगीन जो शब्द बने हुए हैं, ये विशेष नाम है, ठीक है। इनकी संख्या एक होती है। कुछ नाम विशेष होते हैं इनमें, कुछ नाम विशेष जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये क्या है? विशेष नाम है। तो जिन विशेष नाम होते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं, ठीक है। इनकी संख्या एक होती है। कुछ नाम अपनी जाति को प्रकट करते हैं, कुछ नाम अपनी जाति को प्रकट करते हैं, ठीक है। इनकी संख्या अनेक होती है। जो अपनी जाति को प्रकट करते हैं, जो जातिवाचक में आते हैं, उनकी संख्या अनेक होती है। तीसरे वर्ग में वे नाम होते हैं जो भाव आदि को प्रकट करते हैं, ठीक है। इसलिए इस गद्यांश में जो आए हैं नाम, उनको यहाँ पर अलग अलग करके लिखा गया है। विशेष नाम क्या है? अमिताभ बच्चन, अमित जी, भारत। जाति को प्रकट करने वाले महानायक, पात्र, पर्दे, फिल्मों, टीवी, विज्ञापन, तो ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक में आएंगे, ठीक है। ये विशेष नाम है तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे, ठीक है। इस तरह से भावों के नाम जैसे पदवी, परिश्रम, अभिनय, समर्पण, ये किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। तो इन नामों के समान संसार की हर मूर्त व अमूर्त जो दिखाई दे, मूर्त क्या होती है? जो दिखाई दे। अमूर्त जो दिखाई न दे वस्तु को किसी न किसी नाम से जाना जाता है, यही नाम उसकी पहचान होती है। याद रखें कि सरल रूप में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान है, सबका कोई ना कोई नाम होता है। इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे साइना नेहवाल हैदराबाद खिलाड़ी, बैडमिंटन प्रसिद्धि आदि, ठीक है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। यहाँ पर देखिए, इस जो ये कोलाज बना हुआ है, इसमें चित्र दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इन चित्रों में दिए गए नाम अपने आप एक होने के कारण विशेष हैं। इन विशेष नामों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, ठीक है, रामायण, पुराण, ठीक है, ये सब क्या है? एक है, अपने में एक ही है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो एक ही होती है, उसके अनेक रूप नहीं होते हैं या अनेक नहीं होती है, वो एक ही होती है, ठीक है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को प्रकट करता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो विशेष नाम को, स्थान को प्रकट करते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मैरी कॉम, रामायण, पुराण, ताजमहल, लाल किला आदि,
ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष का अर्थ, विशेष का क्या अर्थ है, यहाँ विशेष का सरल अर्थ उसके संख्या में एक होने से है। विशेष का मतलब क्या है, संख्या में एक होने से है, कि जो यहाँ पर ये सब नाम दिए गए हैं ये सब संख्या में एक होते हैं, अनेक नहीं होते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक में गिना जाता है। ठीक है। उसके बाद ऊपर दिए गए नामों को देखिए, ये सब विशेष इसलिए थे क्योंकि अपने आप में एक थे, जैसे महात्मा गांधी, मैरी कॉम, रामायण, ये सब एक हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक में गिना गया है। अब भ्रम क्या है, कुछ लोगों का भ्रम है कि जैसे नीम है, बरगद है, सेब है, संतरा है, आलू, मूली, गुलाब, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तक में कहा गया है कि यह मानना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हम सब्जी को तो जाति, सब्जी एक जाति का बोध करा रही है। सब्जी में अगर हम बोले कि सेब, संतरा, ये तो एक एक होते हैं, एक एक नहीं होते, ये भी अपनी जाति का बोध कराते हैं जैसे, और इनको हम बहुवचन में भी बदल देते हैं, सेब, सेबो, अनेक होते हैं ये, इसलिए इनको हम जातिवाचक में गिनते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए केवल एक को ही माना जाता है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, विशेष नाम है, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है। जो संज्ञा शब्द अपनी जाति, वर्ग आदि का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो अपनी जाति का, वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे शेर, हाथी, लड़के, लड़कियां, नीम, गुलाब, ये सब अपनी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। तो इनको हम जातिवाचक में गिनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों की सरल पहचान क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं ये बहुवचन में बदल जाते हैं, इनको हम बहुवचन में बदल देते हैं, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं बदलते। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं बदलते, जैसे कार, कारें, पौधा, पौधे, फल, फल को किस में बदलते हैं, फलों, हाथी, हाथियों, गुलाब, गुलाबों। तो ये सब क्या है, जातिवाचक, जो बहुवचन में बदल जाते हैं वो जातिवाचक है। जैसे रामायण, रामायण तो एक ही है ना, ऐसे थोड़ी लिखेंगे रामायणों, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो रामायण एक ही है, इसको इसलिए व्यक्तिवाचक में लिखते हैं, ये विशेष वस्तु है, विशेष है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसको जातिवाचक में कैसे प्रयोग करते हैं, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध न करवाकर समस्त जाति का बोध कराता है तब वह जातिवाचक बन जाता है। कैसे, उदाहरण देखिए, दशरथ, मांझी, श्रवण कुमार, सीता, सावित्री, हरिश्चंद्र, जयचंद आदि मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक एक है, विशेष नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम इसको वाक्य में, जैसे जब दशरथ मांझी शब्द धुन के पक्कों के लिए, श्रवण कुमार मात्र पितृभक्तों के लिए, सीता सावित्री पतिव्रता नारियों के लिए, हरिश्चंद्र सत्यवादियों के लिए और जयचंद देशद्रोहियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तब ये जातिवाचक बन जाते। कैसे, यहाँ पर वाक्य से देखिए, कठिनतम लक्ष्य को पाना भी दशरथ मांझियों के लिए असंभव नहीं होता है। यहाँ पर दशरथ मांझियों उस दशरथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस मतलब उनके लिए प्रयोग किया गया है, उनके लिए प्रयोग किया गया है। जैसे आज के युग में भारत में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, यहाँ पर श्रवण कुमार, उस श्रवण कुमार के बारे में बात नहीं की गई है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, उसका उदाहरण देकर हमें समझाया गया है। जैसे यहाँ पर श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, यहाँ पर उनकी मतलब एक जाति के रूप में प्रयोग करते हुए उसको लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये श्रवण कुमारों व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाता है। जैसे भारत सीता और सावित्रियों का देश है, यहाँ पर सीता की बात नहीं हो रही है, सावित्री जो सीता जो रामायण में थी उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सावित्री, उस जो सावित्री थी उसकी बात नहीं हो रही है, उसका उदाहरण देकर यहाँ पर पतिव्रता नारियों की बात हो रही है। इस तरह ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में हमारे वीर सैनिकों ने देशभक्ति, साहस, समर्पण, सेवा भावना कूट कूट कर भरी है। शत्रुओं को हमारे सैनिकों से टक्कर लेने में इसी कारण घबराहट होती है,
न केवल सीमा पर बल्कि आपदा विपदा के समय ये देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। पूरा देश इनकी निष्ठा और सैनिक का अनुगमन करता है। तो जो इसमें रंगीन शब्द लिखे गए हैं ये सब हमारे भाव, कोई ना कोई भाव को कोई ना कोई भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको भाववाचक संज्ञा में लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महानता, मानवता, उदारता, है ना, भाव हो गया है, मिठास, कड़वाहट गुण हो गया है, बचपन, बुढ़ापा अवस्था हो गई है। ठीक है, विशेष जब किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदल लेते हैं तब बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग करते हैं तब वह जातिवाचक बन जाता है। जैसे मजबूरी, लड़ाई, यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन अगर हम इसको जब बहुवचन में लिखेंगे मजबूरियां, लड़ाइयां, तो ये तब क्या बन जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेम, दया, त्याग, साहस, घृणा, क्रोध मूल भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन अधिकांश भाववाचक संज्ञा शब्द यौगिक होते हैं जिन्हें 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय आदि जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आवट, आहट, आई, इमा, इयल, पापन आदि, इन सबको जोड़कर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से दिए हैं, बच्चा से बचपन, आदमी से आदमियत, भ्रातृ से भ्रातृ, नारी से नारीत्व, शिष्य से शिष्यत्व, गुरु से गुरुत्व, इस तरह यहाँ पर जातिवाचक से दिए गए हैं। उसके बाद सर्वनाम से अपना से अपनापन, निज से निजता या निजत्व, मम से ममता या ममत्व, सर्व से सर्वस्व, सब से स्वत्व। विशेषण शब्दों से दिए गए हैं, क्रिया शब्दों से दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, जैसे लिखना से लिखावट, थकना से थकावट। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अव्यय शब्दों से दिए गए हैं, जैसे अव्यय शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब आते हैं। जैसे निकट, ठीक है, समीप। ठीक है, यह भी जाने। अब अंग्रेजी व्याकरण के समान संज्ञा के 2 अन्य भेद समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी माने जाते हैं। इन दोनों भेदों से परिचय करें। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द अपने समूह का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, परिवार, झुंड, दल, जुलूस, गिरोह आदि। द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, दही, पानी, दाल, चावल, सोना, चांदी आदि। इन दोनों भेदों को किसके अंतर्गत माना गया, किसका भेद माना गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक के भेद माना गया है। ठीक है, अगर हम इनको जातिवाचक में भी लिखेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, संसार की हर वस्तु की पहचान किससे होती है, संज्ञा। संज्ञा को सरल रूप में क्या कहा जाता है, नाम। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, यदि संज्ञा के केवल 3 भेद माने जाएं तो परिवार, कक्षा, सेना आदि किस भेद के अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। यदि किसी वाक्य में जयचंद शब्द देशद्रोहियों के अर्थ में प्रयोग होता है तो वहां कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सेब, पीपल व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, नहीं, गलत। विपदा जातिवाचक संज्ञा है, जबकि विपदाएं शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है, नहीं, गलत। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का वचन नहीं बदलता है, सही, वचन नहीं बदलता है। परिवार, झुंड, सेना आदि समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं, सही। पानी, दूध, चाय, चीनी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, सही है, सही।
ठीक है। आप खालिस्तान भरिए। किसी डैश, यहाँ पर आएगा व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी नाम विशेष का बोध न करवा कर किसी जाति या वर्ग दर्शाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नेताजी ने हुंकार भरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर रंगीन शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया है। ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य में विशेष किसकी ओर संकेत कर रहा है? एक की ओर। किसकी ओर संकेत कर रहा है? एक की ओर। भाववाचक संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप, कठिनाइयां, बुराइयां, ये सब किस में माने जाते हैं? जातिवाचक में। किस में माने जाते हैं? जातिवाचक। जातिवाचक। लीची, पपीता, आम, संतरा आदि शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। जातिवाचक। निम्नलिखित शब्दों के समूहवाचक शब्दों पर घेरा लगाइए, गोला लगाना है, द्रव्यवाचक पर रेखांकित करना है। तो परिवार यहाँ पर समूहवाचक है, गेहूं द्रव्यवाचक है, हीरा भी द्रव्यवाचक है, गिरोह समूहवाचक है, कक्षा भी समूहवाचक है, चांदी द्रव्यवाचक है, भीड़ समूहवाचक है और सोना द्रव्यवाचक है। इस तरह आप इनको अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। ठीक है।